वेलकम बैक दोस्तों। गाय भैंस पानी में यही होता है। जब कभी भी मैं कोई मूवी को एक्सप्लेन करने वाला होता हूँ तो दूसरी मूवी मेरे सामने आ जाती है और वो मूवी पेंडिंग हो जाती है। इसीलिए आपकी रिक्वेस्टेड मूवी से इतना जल्दी नहीं ला पाता। खैर, आज की मूवी का नाम है लव और ये एक मलयालम मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई। एक्चुअली ये मूवी लॉकडाउन के वक्त शूट की गई और लॉकडाउन के वक्त ही रिलीज की गई और उसी तरह एक डार्क कॉमेडी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मैं एक ही बात कहता हूँ, स्टोरी को ध्यान से सुनना क्योंकि इस मूवी का एंडिंग आपका दिमाग हिला देगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस मूवी का एंडिंग आपका दिमाग हिला देगा। और इसी तरह जाते जाते ये मूवी एक क्वेश्चन मार्क देके जाती है और उस सवाल का हमें आंसर देना होता है। ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल मूवीज ऐसे ही होती है। तो क्या है वो सवाल, कैसी है ये मूवी, जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो लुटाइए भाई लुटाइए। तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से। इस लड़की को आप जानते हो ना, कुछ दिनों पहले मैंने इसी लड़की की एक मूवी एक्सप्लेन की थी, जबरदस्त लव स्टोरी मूवी, और इस मूवी का नाम था जून। आई बटन पे मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देख लेना और मैं इस लड़की का नाम बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल ये लड़की हॉस्पिटल आई हुई है क्योंकि 2 महीने से इस लड़की को पीरियड्स नहीं आए हैं। तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद इस लड़की को कहती है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है और इसी तरह अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। बाहर आने के बाद ये लड़की किसी को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं लगता। उसके बाद एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है अनूप। और तभी अनूप के फोन को हरिता व्हाट्सएप करती है कि ये प्रेग्नेंट है। खैर, अब चूंकि लॉकडाउन है और ऊपर से कुछ उखाड़ने का काम तो नहीं है, इसलिए ये बंदा हर दिन वीडियो गेम्स खेलते रहता है और अपने हाथ में शराब का जाम लेकर गहरी सोच में डूब जाता है। और तभी ये लड़की यहाँ पर आती है और इस लड़की का नाम है दीप्ति। और दिखने में दीप्ति कुछ गुस्से में नजर आती है। उसके बाद दीप्ति जब किचन में जाती है तो वहाँ पर एक गंदी प्लेट नजर आती है जो अनूप ने खा के बिना वॉश के वहीं पर रख दिया। दीप्ति को बहुत गुस्सा आता है और दीप्ति उस प्लेट को ब्रेक कर देती है और उससे कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने के लिए। तो अनूप कहता है, मैंने कब तुमको चीट किया। इस तरह से इन दोनों के बीच बात आगे बढ़कर लड़ाई तक जाती है और इन दोनों के बीच काफी सारी लड़ाई होती है। तो जब तक मैं बकबक करता रहूंगा आप ये क्लिप देख लेना कि कैसे ये लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को हाथ पैर मारने लगते हैं। तो बहुत देर झगड़ा होने के बाद फाइनली अनूप को बहुत गुस्सा आता है और अनूप दीप्ति का सर लेकर एक फोटो को मार देता है, जिसकी वजह से दीप्ति उसी वक्त नीचे गिर जाती है। उसके बाद अनूप को शक होने लगता है और अनूप दीप्ति के पास जाकर उसकी सांस चेक करता है तो एक्चुअली दीप्ति मर चुकी होती है। ये देखकर अनूप को कुछ भी समझ में नहीं आता और यह बंदा टेंस होने लगता है और शराब की बोतल लेकर अपने गले में उतारने लगता है। और तभी उसी वक्त दीप्ति का फादर अनूप को कॉल करता है और उससे कहने लगता है कि अभी भी दीप्ति ने मुझे कॉल किया था, जब मैं दोबारा दीप्ति को कॉल कर रहा हूँ उसका फोन नहीं लग रहा। और ऑफ कोर्स दीप्ति का फोन दूर पर ब्रेक हो चुका होता है क्योंकि गुस्से में दीप्ति ने ही अपना फोन फेंक दिया था। और अनूप दीप्ति के फादर से कहने लगता है, हाँ पापा, दीप्ति अभी अभी घर आई है और कमरे में जाके सो गई, कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो दीप्ति का फादर कहने लगता है, अच्छा खैर छोड़ो, तुम दीप्ति को मत जगाओ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँ तुमसे बात करने के लिए, अगर तुम फ्री हो तो मुझे कॉल कर लेना। उसके बाद अनूप बाथरूम में जाके सोचते हुए बैठ जाता है कि आगे का क्या करे। और यहाँ पर अनूप को कुछ इस तरह से इमेजिनेशन होने लगता है कि अनूप इस कमरे में जकड़ा जा रहा है, मतलब अनूप को ऐसी घुटन हो रही होती है। खैर, ये इमेजिनेशन करने के बाद फौरन अनूप अपने हाथ में ब्लेड ले लेता है अपनी नस काटने के लिए, मतलब सुसाइड करने के लिए। और तभी इसका डोरबेल बजने लगता है तो ये घबराने लगता है। तो अनूप फौरन दीप्ति की लाश को बाथरूम में लाता है, वहाँ पर बंद कर देता है और उसी तरह से अनूप अपने कमरे को साफ करने लगता है। साफ वगैरह करने के बाद जब अनूप बाहर आता है तो अनूप के घर में एक बंदा आता है। मूवी में इस बंदे का नाम तो नहीं बताया गया, इसलिए मैं इस बंदे का असली नाम से बुलाता हूँ। इस बंदे का नाम है गोकुलन। और गोकुलन अनूप से कहने लगता है, अरे यार कितनी बार बेल बजाऊं, क्या कर रहे थे तुम इतनी देर, मैं तो डर ही गया यार। ऐसा कहते हुए गोकुलन शराब की बोतल के पास आता है और 2 जाम पीने लगता है। उसके बाद गोकुलन अनूप को एक महंगी वॉच गिफ्ट करता है जो किसी दिन ये लोग टूर पे गए थे और अनूप ने उस वॉच को देखा था और गोकुलन ने वो वॉच अनूप को गिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको गोकुलन की स्टोरी बताता हूँ, सुनिए क्यों गोकुलन अनूप के पास आया। गोकुलन का एक पार्टनर होता है जिसका नाम है शलबे
और ये दोनों पार्टनर होने से पहले शेल्बी एक छोटे से कपड़ों की दुकान में काम कर रहा था और कुछ दिनों बाद शेल्बी के पास मर्सिडीज कार आ गई और गोकुलन एक छोटा सा कैफे चलाता है जो फिलहाल लॉस में चल रहा है। और एक दिन गोकुलन शेल्बी की बात अपने पत्नी को बताई तो शेल्बी के बारे में सुनने के बाद गोकुलन की पत्नी गोकुलन पर ताने डालने लगी और उससे हमेशा कहने लगती कि वो देखो तुम्हारे पीछे एक बंदा आया और तुमसे आगे निकल गया और तुम तो वहीं पर रह गए और ऊपर से तुम्हारा बिजनेस लॉस में रहा। और गोकुलन कहता है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, सारे फसाद की जड़ मिट जाएगी। और अनूप गोकुलन को समझाने लगता है कि सुसाइड सारे फसाद की सोल्यूशन नहीं है। और इसी बातों ही बातों में गोकुलन अनूप को अपने वाइफ के बारे में बताने लगता है कि ये दोनों एक बच्चे को ट्राई कर रहे हैं और गोकुलन की वाइफ का मानना है कि कमी गोकुलन में है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि गोकुलन और उसकी वाइफ का पहले भी एक बच्चा हुआ था जो पैदा होते ही मर चुका था। अब बताओ किसमें कमी है, गोकुलन में या गोकुलन की वाइफ में। लेकिन ये बात गोकुलन की वाइफ समझती ही नहीं, सारा ब्लेम गोकुलन पर ही डालने लगती है। खैर इस तरह से गोकुलन अनूप से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगता है और ऐसा कहते हुए गोकुलन बाथरूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी अनूप रोक देता है और उससे कहने लगता है तुम ये वाला नहीं दूसरा वाला बाथरूम यूज करो। तो जब गोकुलन दूसरे बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तो गोकुलन ये देखता है कि एक फोटो पर खून का धब्बा है और अनूप से कहने लगता है अनूप यहाँ पर खून लगा है, इसे साफ कर दो यार। तो अनूप घबराते हुए उस फोटो को निकालकर अपने रूम में ले जाता है और उसे बेड के नीचे छुपा देता है। उसके बाद वो दीप्ति को देखने के लिए बाथरूम में आता है तो दीप्ति कैसी की वैसी रहती है। उसके बाद अनूप एक चाकू और एक रस्सी लाता है और दीप्ति के हाथ पैर बांध देता है और अनूप यूट्यूब ओपन करके ये सर्च करने लगता है कि डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज करे। तो वो बंदा कुछ केमिकल्स के नाम बताने लगता है। खैर जब अनूप अपने कमरे से बाहर आता है तो गोकुलन लंगा बैठा हुआ रहता है और वो फोन में शेल्बी से बात कर रहा होता है और शेल्बी गोकुलन को उसके फ्लैट बुलाता है कुछ बातचीत करने के लिए। तो फोन रखने के बाद गोकुलन अनूप का शर्ट और हैट पहनकर रेडी हो जाता है और जाते आते अनूप से कहने लगता है जिसकी प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करना होगा और मैं फिलहाल यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जब अनूप बाहर आता है तो गोकुलन वहीं पर होता है सोफे पे और इस फोन के बाद गोकुलन ये समझ रहा होता है कि शेल्बी का और इसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। और इसी तरह गोकुलन ये भी समझ रहा होता है कि शेल्बी ने ही इसका बिजनेस डुबा दिया, इसका अपार्टमेंट ले लिया और इसी तरह इसकी वाइफ को छीन रहा है। ये सुनने के बाद अनूप गोकुलन को समझाने लगता है अरे यार तुम ऐसा मत सोचो, हो सकता है जो तुम सोच रहे हो वो गलत हो। पहले तुम अपनी वाइफ के पास जाओ, उसे प्यार से बात करो, उसे समझाओ। औरतों की मेंटालिटी कुछ अलग होती है यार। खैर अनूप का ज्ञान सुनने के बाद गोकुलन अनूप को गले लगाता है और उससे कहने लगता है इसीलिए मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ, यही सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त। ऐसा कहते हुए गोकुलन अपने पत्नी से बात करने के लिए बालकनी में जाता है। इस तरफ अनूप एक थैला लेता है, पता नहीं क्या है ये, और उस थैले में दीप्ति की लाश को भरने लगता है। और उसी तरह अनूप ये देखता है कि इसके टी शर्ट पर कुछ खून लगा है तो अनूप फौरन उस टी शर्ट को चेंज कर देता है। उस टी शर्ट को चेंज करने के बाद अनूप उस टी शर्ट को किसी बैग में रखता है, शायद किसी जगह पर फेंकने के लिए या तो फिर छुपाने के लिए। और जब अनूप बाहर आता है तो गोकुलन ये कांड कर रहा होता है, मतलब गोकुलन कुछ जहरीली चीज पी रहा होता है, मतलब सुसाइड कर रहा होता है। ये देखकर अनूप गुस्से में आता है और गोकुलन से कहने लगता है अबे BSD के मरना ही था तो कहीं और जाके मरते, क्या तुमको मेरा ही घर मिला मरने के लिए। तो गोकुलन रोते हुए अनूप से कहने लगता है मैंने मेरे पत्नी से बात की लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो उल्टा मुझ पर ब्लेम कर रही है, कहाँ तक सब्र करूँ मैं। खैर उसके बाद अनूप गोकुलन को फिर से ज्ञान पीने लगता है और उसकी ज्ञान की बातें सुनने के बाद गोकुलन उस चीज को वॉमिटिंग करने लगता है। और तभी अनूप के अपार्टमेंट के नीचे पुलिस की कार आती है। लेकिन बाद में अनूप को ये बात पता चलती है कि पुलिस किसी और को लेने के लिए आई है। और तभी अनूप के फोन को हरिता कॉल करने लगती है। तो अनूप बहुत ही मुश्किल से उस फोन को लिफ्ट करता है और फोन लिफ्ट करने के बाद हरिता अनूप से पूछने लगती है क्या तुमने मेरा मैसेज पढ़ा, मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पर आऊँ, तुम किसी भी तरह करके तुम्हारी वाइफ को समझा लो, मैं बहुत दिनों तक इस बात को छुपा नहीं सकती, मेरी माँ इस बात को फाइंड आउट कर लेगी। तो अनूप कहने लगता है तुम फिक्र मत करो, बस कूल रहो, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। हाँ 2 दिन तक मैं बिजी रहता हूँ, 2 दिन के बाद मैं खुद तुम्हें कॉल करता हूँ, तब तक तुम फिक्र मत करना। फोन रखने के बाद तभी अनूप का दरवाजा फिर से रिंग होने लगता है। जब अनूप उस दरवाजे को ओपन करता है तो 2 लोग वहाँ पर आए हुए रहते हैं। तो इन दोनों के नाम भी यहाँ पर बताया नहीं गया। खैर बंदे का नाम है सुधी और ये लड़की सुधी की गर्लफ्रेंड है।
और यहाँ पर इन दोनों की स्टोरी सुनिए। बात यह है कि सुधी मैरिड है और उसी तरह सुधी की गर्लफ्रेंड भी मैरिड है और उस लड़की के एक या दो बच्चे भी है शायद। एक्चुअल से सुधी की और उसकी गर्लफ्रेंड की मैरिज लाइफ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही। सुधी हर वक्त अपने वाइफ से झगड़ा कर रहा होता है और उसी तरह सुधी की गर्लफ्रेंड भी उसके हस्बैंड से हर वक्त झगड़ा कर रही होती है। और किसी दिन इन दोनों में एक रिलेशनशिप बन जाता है और जब कभी भी इन दोनों को मिलना होता है तो सुधी अनूप के घर आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। यहाँ पर ये दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। खैर इस तरफ अनूप बेचारा परेशान हो जाता है। एक तरफ इसकी पत्नी की लाश, दूसरी तरफ गोकुलन और तीसरी तरफ सुधी और उसकी गर्लफ्रेंड। प्रॉब्लम के ऊपर और प्रॉब्लम। खैर थोड़ी देर बाद सुधी बाहर आता है दारू वगैरह पीने के लिए और सुधी गोकुलन से उसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है। तो गोकुलन अपनी प्रॉब्लम सुधी को बताने लगता है कि इसका एक कैफे है जो फिलहाल लॉस में चल रहा है। यह सुनने के बाद सुधी गोकुलन से कहने लगता है, अरे यार तुम क्या कैफे में लगे हुए हो, अच्छा प्रॉफिट तो रियल एस्टेट में है, मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, कहो तो तुम्हें मिलवा दूं। यह सुनने के बाद गोकुलन को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन शेल्बी को कॉल करता है और उससे अनाप शनाप बकने लगता है, अबे साले तुमने मेरा बिजनेस छीना, मेरा अपार्टमेंट छीना और मेरी वाइफ भी छीन रहे हो, मर्द हो तो तुम मेरे सामने आओ, देख लेंगे। इस तरह झगड़ा करते हुए गोकुलन शेल्बी को अनूप के घर बुलाता है। इस तरफ बेचारा अनूप दीप्ति के पास जाकर उसके हाथ पैर ओपन कर देता है, खोल देता है और अनूप अपने पुराने दिन याद करने लगता है जो किसी टाइम पे ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसके बाद अनूप बाहर आकर अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगता है। शायद अनूप अपने घर को छोड़ के जा रहा है और इस तरफ सुधी की वाइफ कॉल करती है और इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। ये देखकर सुधी की गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। अनूप बाहर आकर गोकुलन और सुधी से कहने लगता है, बस भाई अब बहुत हो गया, अब तुम लोग मेरे घर से चले जाओ, मैं कहीं पर जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद सुधी अनूप से कहने लगता है, भाई प्लीज 10 मिनट का वक्त दे दो, मुझे लगता है मेरी बात मेरी पत्नी को पता चल चुकी है, 10 या 15 मिनट के बाद मैं खुद अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी अनूप इन दोनों को फोर्स करने लगता है अपने घर से बाहर जाने के लिए। खैर उसी वक्त दीप्ति का फादर आता है और एक्चुअल से ये दोनों बाहर जाने के बजाय वही बालकनी में खड़े रहते हैं। दीप्ति का फादर और अनूप की बातों के बीच हमें ये बात पता चलती है कि अनूप और दीप्ति की लव मैरिज हुई थी और सच बताया जाए तो दीप्ति का फादर अनूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बस दीप्ति के कहने पे दीप्ति का फादर अनूप से शादी करवाई। लेकिन दीप्ति के फादर की ये बात पता चली कि इन दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कहते हुए दीप्ति का फादर अनूप को एक झापड़ लगाता है और उससे कहने लगता है, अगर तुमको मेरी बेटी पसंद नहीं तो तुम उसे मेरे घर भेज दो, मैं दूसरा पार्टनर उसके लिए ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम मेरी बेटी को तकलीफ मत देना। ऐसा समझाते हुए दीप्ति का फादर वहाँ से चला जाता है। दीप्ति का फादर जाने के बाद गोकुलन और सुधी बाहर आते हैं और अनूप से पूछने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। तो धीरे धीरे करते हुए अनूप इन दोनों को सच बता देता है कि इसने दीप्ति को मार दिया। यह सुनने के बाद इन दोनों के होश उड़ जाते हैं और गोकुलन बाथरूम में जाता है दीप्ति को देखने के लिए और बाहर आकर गोकुलन अनूप से कहने लगता है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और तुम मेरी छोटी प्रॉब्लम सुन रहे थे, सॉरी यार सॉरी। तो दीप्ति की लाश देखने के बाद सुधी कहने लगता है, मुझे इस लाश से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और एक्चुअली थोड़ी देर बाद मुझे मीटिंग है। तो गोकुलन सुधी से कहने लगता है, अब तो थोड़ी देर पहले तुम अनूप से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई 10 मिनट यहाँ पर रुक जाऊंगा, 15 मिनट यहाँ पर रुक जाऊंगा, अब क्या हुआ, फटी तुम्हारी? अरे यार ऐसे ही वक्त पे हम उसका साथ देना चाहिए। क्या अनूप ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी हेल्प नहीं की? अब हमारी बारी है कि हम अनूप को किसी भी तरह करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। लेकिन इसके बावजूद भी सुधी नहीं मानता, वो इस घर से बाहर जाना चाहता है, ये इस झंझट में फंसना नहीं चाहता। इस तरह से सुधी और गोकुलन के बीच तू मैं होने लगती है और फाइनली अनूप अपने सीट से उठकर इन दोनों को कहने लगता है, भाई तुम लोग यहाँ से जाओ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद इसको सॉल्व कर लूंगा, तुम लोग इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन गोकुलन कहता है, अरे अनूप उसे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो क्या करना है। तो सुधी कहता है, इसका एक ही सोल्यूशन है, अनूप तुम जेल चले जाओ या तो फिर तुम खुदकुशी कर लो। खैर इधर उधर की बातें होने के बाद गोकुलन अपने हाथ में चाकू लेता है और अनूप से कहने लगता है कि अभी अभी यहाँ पर शेल्बी आएगा और दीप्ति का मर्डर का इल्जाम हम उस पर डाल देंगे, तुम भी फ्री और मैं भी फ्री। ऐसा कहते हुए गोकुलन चाकू लेकर दीप्ति के पास जाता है
और दीप्ति के गले के पास रखता है और तभी फिर से अनूप का डोरबेल बजने लगता है। ये सारे लोग घबराने लगते हैं, लेकिन गोकुलन कहता है डरो मत, शायद शैल्वे आया होगा, जाओ दरवाजा ओपन करो। जब अनूप दरवाजा ओपन करता है तो एक्चुअली वो दीप्ति होती है और दीप्ति अनूप को हक करते हुए घर के अंदर एंटर होती है। दीप्ति को देखने के बाद अनूप फौरन उस फोटो को देखता है तो वो फोटो सही सलामत होती है और उसी तरह अपने घर के सामान को देखता है तो सारा सब कुछ ठीक ही होता है। उसके बाद अनूप अपने टी शर्ट को देखता है तो उस टी शर्ट पे कोई खून का धब्बा ही नहीं होता। खैर दीप्ति अनूप को अपने रिपोर्ट्स देते हुए कहती है कांग्रेट्स, तुम बाप बनने वाले हो। और हाँ, यहाँ पर मेरे पापा आए थे, क्या बातचीत चली तुम दोनों के दरमियान? ये सुनने के बाद अनूप सोचने लगता है तुम्हारे पापा, हाँ आए थे तुम्हारे पापा, बस कुछ इम्पोर्टेंट बातें नहीं, कैजुअल से बात करके वो चले गए। और हाँ, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर करो ना, क्यों तुम अपने फादर के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो? तो दीप्ति कहती है अच्छा, अब तुम्हारे पास टाइम भी है मेरी बात सुनने के लिए, तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या बोलूं? ऐसा कहते हुए दीप्ति अपने कमरे में जाती है, अपने बेड पे बैठती है और अनूप से कहती है अनूप इधर आओ, यहाँ पर बैठो, मैंने सोच लिया मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो अनूप कहने लगता है अरे ये तुम क्या कह रही हो, इस बच्चे के लिए हमने काफी सारा स्ट्रगल किया और फाइनली तुम मना कर रही हो। उसके बाद दीप्ति कहने लगती है तुम क्या समझते हो कि तुम उस लड़की को मेरे घर बुला के ऐशो आराम करोगे? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता ये सब करते हुए? और तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, मैं क्या चुप बैठूं? तो अनूप कहने लगता है दीप्ति मैं तुम पर चीट नहीं कर रहा, वो तो बस मेरी फ्रेंड है और ऑफ कोर्स एक दूसरे के फ्रेंड के घर आ जा सकते हैं। और आजकल तो मैं उस लड़की से बात ही नहीं कर रहा, तुम तो पास्ट के बारे में बात कर रही हो दीप्ति। ऐसा कहते हुए अनूप बाहर आता है। बाहर आने के बाद दीप्ति अनूप से उसका फोन पूछने लगती है। तो अनूप कहने लगता है अच्छा ठीक है दीप्ति, मैं अपना फोन तुम्हें दूंगा, पहले तुम मेरी बात तो सुनो, मेरे अंदर क्या है वो तो समझ सको। इस तरह से फोन को लेकर इन दोनों में तू मैं होने लगती है। अनूप को बहुत गुस्सा आता है और अनूप अपना फोन लेके नीचे पटक देता है और अनूप दीप्ति से कहने लगता है अभी तुम्हारे फादर आए थे और तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, क्या वो पार्टनर शैल्वे है? तो दीप्ति भी कहने लगती है सारी गलती तुम्हारी ही है, मैंने कहा था कि तुम उस कैफे को स्टार्ट मत करो, बिजनेस डूबेगा, तो उसी तरह से बिजनेस डूब गया। मेरी कौन सी बात मानोगे तुम अनूप? इसीलिए आज हमारा फ्लैट गिरवी पे है, हमारा अपार्टमेंट हमारे हाथ से जा रहा है। और इसी तरह यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि दीप्ति ने अनूप के फोन को हैक कर रखा है और अनूप ने हरिता को एक मैसेज भेजा था और बाद में अनूप ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। ये देखकर दीप्ति अनूप से पूछने लगती है बताओ तुमने क्या मैसेज भेजा? तो अनूप कहने लगता है तुमको सारी बातें पता है ना, फिर तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? तो दीप्ति कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। और तुमने क्या मैसेज भेजा उसको? आर यू सेटिस्फाई? क्या तुमने सोचा कि मैं कभी सेटिस्फाई हूँ या नहीं? किस बात की कमी की मैंने? ये सुनने के बाद अनूप कहने लगता है अच्छा अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? कहो कहाँ पर साइन करना है, मैं अभी के अभी साइन कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए अनूप अपने कमरे में जाके अपने कपड़ों की बैग ले लेता है और बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दीप्ति इसे रोकने की कोशिश करती है और कहने लगती है कहाँ पे जा रहे हो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो फिर चले जाना। खैर इस तरह से इन दोनों के बीच काफी देर तक तू मैं होने लगती है और गोकुलन बालकनी में खड़े रहकर अनूप को इशारा देता है कि उसे मार दो। उसके बाद क्या था, अनूप अपने हाथ में आयरन बॉक्स लेकर दीप्ति के सर पे मार देता है, दीप्ति नीचे गिर जाती है। उसके बाद एक कार को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रही होती है। ऑफ कोर्स लॉकडाउन का माहौल है, सारे रोड्स सुनसान पड़े रहते हैं। खैर किसी जगह पर आने के बाद इस कार को पुलिस वाले रोक लेते हैं और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि उस कार में एक्चुअली दीप्ति होती है और दीप्ति इस पुलिस ऑफिसर को देख के कहने लगती है सर मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया। उसके बाद अनूप को दिखाया जाता है जो उस कार की डिक्की में होता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। रुको जरा सब्र करो, एंडिंग तो सुनते जाओ। हाँ मुझे पता है आपके मन में काफी सारे सवाल है, तो चलिए उनके जवाब भी देख लेते हैं। अनूप और दीप्ति की लव मैरिज हुई थी, इन दोनों की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, लेकिन तभी अनूप की जिंदगी में एक लड़की आई हरिता। इन दोनों में रिलेशनशिप हुआ और जब कभी भी दीप्ति अपने घर में ना होती तब अनूप हरिता को अपने घर लाता। इस तरह से हरिता प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन अनूप चाहता है कि वो किसी भी तरह करके दीप्ति को छोड़ दे, उसे डिवोर्स दे दे और वो हरिता से शादी कर ले। लेकिन इसी दरमियान में दीप्ति को हरिता के बारे में पता चल गया
और इसी बात को लेकर दीप्ति अनूप के साथ झगड़ा करने लगी। और ये स्टोरी है एक्चुअल से सुधी की, मतलब गोकुलन और सुधी ये दोनों अनूप के इमेजिनेशंस है। सुधी अनूप का एक वर्जन है, मतलब इसका अफेयर एक लड़की के साथ है। और गोकुलन की स्टोरी ये है कि गोकुलन ने मतलब अनूप ने एक कैफे को स्टार्ट किया, लेकिन वो बिजनेस फ्लॉप हो गया और इसका जिम्मेदार अनूप शैल्बे को मानता है जो इसका बिजनेस पार्टनर है। और उसी तरह अनूप ये भी सोच रहा होता है कि दीप्ति का और शैल्बी का अफेयर चल रहा है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि अनूप अपने हाथ में ग्लास में जाम लेकर एक गहरी सोच में डूब जाता है। और वो सोच यही होती है, अगर दीप्ति घर आती तो कैसे रिएक्ट करती, इन दोनों के बीच क्या होता, किस तरह से बात बढ़ेगी। खैर फाइनली इसी तरह से हुआ, लेकिन फाइनली उल्टा हुआ। जब अनूप दीप्ति को आयरन बॉक्स लेकर सर पे मारता है तो उस वक्त दीप्ति मरी नहीं होती। दीप्ति अपने हाथ में चाकू लेकर अनूप का गला काट देती है। दिस इज द फाइनल स्टोरी एंड दिस इज द फाइनल एंडिंग। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इस मूवी का एंडिंग? शायद लॉकडाउन में रहकर डायरेक्टर का दिमाग सटक गया, इसीलिए डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया। एनीवेज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून बेबी।